स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, वो फार्मूला क्या है और उस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा, डेराइव कैसे किया गया है फार्मूला। सबसे पहले हम आपको डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं और उसको डेराइव करते हैं। और क्योंकि यह फार्मूला इसलिए कहने का मतलब कि आवश्यक है क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि बी स्क्वायर या जैसे कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी बड़े नंबर हो सकते हैं, बी भी बड़े नंबर हो सकते हैं, ए भी बड़े नंबर हो सकते हैं। तो इनको फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कहने का मतलब करने में आपको परेशानी होगी। इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का अध्ययन बहुत बढ़िया से और क्वाड्रेटिक फार्मूले का कहने का मतलब कि जो आप अप्लाई करते हो इसका जो है अध्ययन आपको बहुत बढ़िया से करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जब कभी जल्दी होगी तो हमारे हिसाब से कि परफेक्ट जो सिस्टम है किसी भी क्वाड्रेटिक, अगर आपको वहां पे बंदिश नहीं दी गई है तो कि इसी से हल करना है या फार्मूले से हल करना है, कहने का मतलब क्या फैक्टराइजेशन से हल करना है या परफेक्ट स्क्वायर से हल करना है, तो आप सडनली अगर आप तुरंत काम करना चाहते हो तो हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू विल बी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है बेटा, तो आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का डेरिवेशन और समय रहेगा तो एक क्वेश्चन हम आपको भी लगा के सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कहने का मतलब कि फार्मूले को डिराइव करते हैं कि कैसे फार्मूला तैयार होता है। और आप इसके पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कहने का मतलब कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड कर चुके हैं। यू विल बी आल्सो फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हियर इफ यू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको डिराइव करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को। और यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ठीक है, आप इसी को सबसे पहले लिखिएगा डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद आप कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर जान ही चुके हैं, उसी के एकदम उसी पे चलेंगे जो कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर आपको हमने बताया हुआ। यानी कि पहला स्टेप आप सी को जो है ट्रांसफर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, 0 माइनस सी होना है तो 0 हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, सी उधर जाएगा, साइन चेंज होगी, माइनस सी। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया था, सेम वही स्टेप चलना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड पे ही चलना है। अगले स्टेप में आप क्या किए थे, यानी कि इक्वेशन को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जिसको आप ए कहते हैं उससे डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर अपान ए प्लस बी अपान ए एक्स और माइनस सी अपान ए, आपने इसको इक्वेशन को यानी कहने का मतलब कि ए से डिवाइड कर दिया। ए बन जाइए, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, नया फॉर्म होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स इक्वल टू माइनस सी अपान ए। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया था, यानी कि बी के हाफ का स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड में एलएचएस में भी आरएचएस में आपने ऐड किया था, तो यहाँ पे भी वही कीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी के हाफ। यहाँ पे बी बेटा देखिए ध्यान से, एक्स में बी अपान ए का मल्टीप्लाई है तो यहाँ जो बी का हाफ है यानी कि बी जो है बी अपान ए है तो इसका हाफ, तो क्लियर है इसका हाफ क्या हो जाएगा बी अपान 2a और इसका स्क्वायर ऐड करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप चलेंगे यानी कि माइनस सी अपान ए और प्लस बी अपान 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह आपके पास x है और b की जगह आपके पास b अपान 2a है। तो क्लियर है, हमने आपको कहा था कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये मिडिल टर्म 2ab है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं एक बार फिर से कि मिडिल टर्म 2ab है क्या। तो यहाँ पे आपके पास a की जगह 2, अरे a की जगह सॉरी x है, 2ab पे आप लेंगे तो 2 इंटू x और आपको यहाँ पे जो है b जो है b अपान 2a है तो इंटू b अपान 2a करते हैं तो 2 से कटता है, तो आपके पास ऑलरेडी b बाई ए यक्स ही आता है। यहाँ पे देखिए हमने समझने के लिए यहाँ पे अलग से काम किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अरे सॉरी स्क्वायर रूट या कहेंगे आप उसको या वर्गमूल कहेंगे, एक्स होगा तो ए की जगह एक्स है
और b की जगह b अपान 2a है, तो 2ab जब आप चेक कर रहे हैं तो 2 इंटू a इंटू b, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाता है, b अपान ax होता है। तो क्लियर है ये 2ab है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू आपके पास होता है c अपान a प्लस b स्क्वायर, पूरे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का आप स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपान 2 2 जा 4a स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब यहां पे आप जो है इसको एक स्टेप में और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर, आप इनको ऐड कर लीजिएगा, a और 4a स्क्वायर का जो एलसीएम होगा 4a स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर होना है, तो आपके पास यहाँ पे a है, तो एलसीएम 4a स्क्वायर है, तो इसमें 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4ac। ठीक है। और ऑलरेडी बेटा ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा, तो माइनस 4ac, यहाँ पे मिस हो गया था क्योंकि ये माइनस c बाई ये है, तो माइनस c बाई ये ही रहेगा, तो माइनस 4ac और प्लस इसमें 4a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी एलसीएम भी है, तो b स्क्वायर में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आपके पास हो रहा है b स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यानी कि x प्लस b अपान 2a इक्वल, आप इसको दूसरे सरल माने कम्यूटेटिव रूल का माने कम्यूटेटिव रूल का यूज करके आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको अभी ब्रैकेट में रखिए, अगले स्टेप में हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ये x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है इक्वल टू है b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, यानी कि x प्लस b अपान 2a इक्वल टू, क्लियर है, यहाँ पे प्लस माइनस इन रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपने इधर का स्क्वायर रूट लिया तो आरएचएस का भी आप स्क्वायर रूट लिखेंगे, तो प्लस माइनस इन रेडिकल हम आपको बता चुके हैं, जब भी अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का निशान होगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस इन रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप आएंगे यहाँ पे, तो आप जब यहाँ पे देख रहे हैं आगे फिर, यानी कि x प्लस b अपान 2a इक्वल टू, यहाँ पे फिर देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट ही रहेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान, अब यहाँ पे अपान पे आइए डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी अंडर रूट ही, आपको पता है पूरे का होल का अंडर रूट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 2 होता है, जिसको आप वर्गमूल कहते हैं हिंदी में, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑलरेडी a होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2a। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप x इक्वल टू, यानी कि जाहिर बात है b अपान 2a प्लस है, उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस b अपान 2a, ऑलरेडी यहाँ पे प्लस माइनस इन रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, x इक्वल टू, क्लियर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो न्यूमरेटर आप ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आप जो है 2a डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, और माइनस b प्लस माइनस इन रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, आपका ये फार्मूला ऑलरेडी डिराइव हो चुका है। ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि x इक्वल टू, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्लियर है। यहाँ पे बेटा प्लस माइनस का निशान, प्लस माइनस का जो साइन है इंडिकेट करता है, एक बार जब आप प्लस लेंगे तो ऑलरेडी पहला रूट निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू होगी, जब आप माइनस b प्लस इन रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a करेंगे तो पहला रूट निकलेगा, उसको एक तरह से आप अल्फा भी कह सकते हैं, हम अल्फा बीटा दो रूट्स मानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो यहाँ पे आप जो है अल्फा इक्वल टू समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नॉर्मली
यानी कि अल्फा इक्वल टू, आप यहाँ पे दूसरी चीज भी लिख सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कि धन चिन्ह लेने पे तो ये धन चिन्ह लेंगे, या टेकिंग साइन प्लस, या उसी को हम मान रहे हैं कि टेकिंग साइन प्लस वाला जो रूट है वो अल्फा है, टेकिंग साइन माइनस वाला जो रूट है वो बीटा है। तो क्लियर है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस इन रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट यानी कि टेकिंग साइन माइनस, यानी कि आप इसको बीटा कह सकते हैं, इक्वल टू माइनस बी माइनस इन रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, देखिए यहाँ पे अंडर रूट देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में उसको विविधकर कहते हैं। विविधकर जो है ऑलरेडी डी, उसको भी शॉर्टकट में लिखते हैं, तो डी इक्वल टू होता है बी माइनस, अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ पे, यहाँ से हम आइए तो अल्फा और बीटा दोनों हमने अलग कर दिया आपको समझने के लिए, कि पहला रूट जो आप लेंगे यानी कि प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरे के लिए माने ये तो माइनस बी तो दोनों में ही रहेगा, माइनस इन रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी, कि धन चिन्ह लेने पे तो ये, और ऋण चिन्ह लेने पे यानी कि तब यहाँ पे ये है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हो, हम यहाँ पे टोटल के लिए करते हैं, यानी कि x इक्वल टू, अब आइए यहाँ पे, क्योंकि माइनस बी लिखिए ही, ठीक है, प्लस माइनस, हम यहाँ पे वाले फार्मूले के, यहाँ तो हमने अलग अलग कर दिया है, यहाँ वाले फार्मूले को प्लस माइनस, और रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी डी होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन रेडिकल डी अपॉन 2a। अब यहाँ पे बेटा बल्कि ये सहूलियत होती है हमारे ओपिनियन से, हमारे विचार से, अगर जो c है या 4ac आता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर नंबर आता है, तो क्लियर आप सबसे पहले इस रेडिकल में डाल करके कैलकुलेशन को लंबा मत कीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है अगर इस रूप का, तो क्लियर है सबसे पहले आप डी ही निकाल लीजिए अलग स्टेप में, पहले स्टेप में आप डी निकाल लीजिए, उसके बाद x इक्वल टू करके फार्मूले पे माइनस डी प्लस माइनस, क्योंकि आपका डी पहले से सॉल्व हो चुका है, डी आपको पहले से पता हुआ है, तो क्वांटिटी एक होगी यहाँ पे, और इसको आप सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक तरीका, ठीक है, इसको हम चाहेंगे कि बच्चे एक बार में स्क्रीनशॉट ले लें इसको, क्योंकि अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा तरीका भी जो फार्मूला डिराइव होगा उसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब जो इसी का दूसरा तरीका बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले का, जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं या द्विघाती सूत्र कहते हैं, या हिंदी मीडियम में बुकों में इसको श्रीधराचार्य, जो भारत के मशहूर गणितज्ञ हैं, उनके नाम पे उन्होंने इस फार्मूले को डिराइव किया, तो इसलिए उनके नाम पे भी कहने का मतलब कि इस फार्मूले को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कहने का मतलब इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र। आपको कभी कभी अन्य बुक्स भी मिल सकती हैं, अनदर बुक्स भी मिल सकती हैं, और उसमें पता चला श्रीधराचार्य सूत्र लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि श्रीधराचार्य सूत्र जो है वह जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघाती सूत्र ही है। दूसरा तरीका, अब हम डेराइव का ही दूसरा तरीका बेटा आपको दे रहे हैं। आपका जो इक्वेशन इसी फॉर्म का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि 4ac का, और 4a, आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे बेटा, 4a का मल्टीप्लाई करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है। तो आप जब 4a का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि आप a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0। ये नॉर्मल पिछले वाले डेरिवेशन से थोड़ा सा कहने का मतलब कम स्टेप में ही क्लियर हो जाता है। आपने किया क्या, आपने यहाँ पे किया इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 4a, आपने इक्वेशन को 4a से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, यहाँ पे इसमें 4a से मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस इसमें आपने 4a से मल्टीप्लाई किया इस टर्म में 4abx, और प्लस c में आपने 4a का मल्टीप्लाई किया तो होता है 4ac।
अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 4a² एक्स स्क्वायर प्लस 4ab(x) और 4ac को हम उधर ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाता है -4ac। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, यहां पे तो आपने 4a का मल्टीप्लाई किया पहले स्टेप में, पहले तो आपने लिखा इसको उस जनरल फॉर्म का इक्वेशन, उसके बाद आपने 4a का मल्टीप्लाई किया, और अब जो है अगले स्टेप में आपने 4ac को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन में दोनों साइड में b² ऐड करना है, तो 4a² एक्स स्क्वायर प्लस 4ab(x) प्लस करेंगे आप b² और इधर भी आप प्लस ही कर देंगे, यानी कि b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, यहां पे आप लिखेंगे एडिंग b² इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। आपने यहां पे b² को दोनों साइड में ऐड कर दिया। अब आप यहां पे LHS पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, LHS पे फोकस कीजिएगा। देख रहे हैं पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे 3 टर्म का पॉलिनोमियल है, और आप ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म जो है स्क्वायर नंबर है। किसके स्क्वायर, आप यहाँ पे ले लीजिए, ये 2ax का होल स्क्वायर, कहने का मतलब कि 2 2 या 4, a का स्क्वायर a², x का स्क्वायर x², और ऑलरेडी यहाँ पे आपका ये b का स्क्वायर। आप चेक कर लीजिए जरा कि क्या मिडिल टर्म 2ab है क्या, प्लस का निशान तो आप लगाएंगे ही। 2ab के लिए आप 2ab का 2 लिखेंगे, फिर a की जगह आप लिखेंगे 2ax और b के जगह इनटू करेंगे b का। ठीक है, और इधर इसको RHS लिखिए ही, b² माइनस 4ac। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जरा, जो आपने लिखा इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी आपने a और b के हिसाब से यहाँ 2ab लिख दिया, 2 इंटू a की जगह 2ax और b की जगह b। ठीक है, तो जरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या ऊपर वाले स्टेप का जो मिडिल टर्म है सेम है, तो 2 2 या 4 ab(x) क्लियर है। तो जाहिर सी बात है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखेंगे 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी आप इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 2x प्लस b, तो क्लियर है यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हुआ तो इसका भी स्क्वायर रूट, प्लस माइनस इन रेडिकल b² माइनस 4ac। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2ax इक्वल टू, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, माइनस b प्लस माइनस इन रेडिकल b² माइनस 4ac। आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 2a का x में मल्टीप्लाई है उस साइड जाएगा, 2a डिवाइड होगा, 2a डिवाइड करेगा ऑलरेडी, तो माइनस b प्लस माइनस इन रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा, तो अब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जो है इस डेरिवेशन के द्वारा भी, ठीक है, इस डेरिवेशन के द्वारा भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू पा गए, और x की वैल्यू यहाँ पे भी वही है कि एक बार प्लस पे और एक बार माइनस पे, b² माइनस 4ac को भी आप यहाँ पे d लिख सकते हैं। तो क्लियर है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन रेडिकल d अपॉन 2a। d लिखने का मतलब तब है जब आप पहले ही d निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आप d लिख सकते हैं, और फिर फार्मूला आपका x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इन रेडिकल d अपॉन 2a। ठीक है, तो डेरिवेशन का ये दूसरा तरीका फार्मूले का। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने आपको 2 तरीके से डिराइव कर दिया, और क्लियर है, आप जो है इसको समझ गए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, और उसके बाद हम जो है आपको एक क्वेश्चन फार्मूले पे कैसे लगेगा हम आपको बता देते हैं। इक्वेशन है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप जो है इस इक्वेशन को कैसे फार्मूले से हल करेंगे, हम नॉर्मली आपको बता दे रहे हैं सामान्यतः कि इस इक्वेशन को कैसे फार्मूले से हल करेंगे। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है,
आप चाहे जैसे आप बी स्क्वायर माइनस 4ac उस फार्मूले पे भी लिख सकते हैं, डी भी पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी x इक्वल टू लिखिए, फार्मूला सीधा डायरेक्ट लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस इन रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टार्टिंग में आप सवाल लगा रहे हैं, आप तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेने में आपकी कोई ऐसा नहीं कि आपको कम आ रहा है या कुछ आ रहा है, आपका स्टेप सही होना चाहिए, आपके क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो इसमें ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं स्टार्टिंग में। जब आप बार बार इस काम को करेंगे तब आप जो है करने मतलब कि बगैर फार्मूला लिखे भी आप फार्मूले पे पुट कर सकते हैं वैल्यू को, लेकिन आप सबसे पहले 2-4 बार तो सवाल में इस तरह से आप जो है पहले फार्मूला ही लिख लीजिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू, फार्मूले में आपके पास माइनस बी है, तो माइनस बी का मतलब बी का एडिटिव इनवर्स या बी का योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो आप यहाँ पे -7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम 7 होगा, प्लस माइनस इन रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह -7 है, आप -7 भी लिख दीजिए। 7 या -7 का स्क्वायर ऑलरेडी 49 होगा, आपको बताए भी हुए कि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो आप यहाँ पे बी का स्क्वायर लिख लीजिए, -4 इंटू ए की जगह कितना क्वेश्चन में देखिए 2 है, आप अलग से भी इसको लिख सकते हैं, सपोज दैट आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं यहाँ पे कि a बराबर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इक्वल टू है -7 और c इक्वल टू है 3। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिखेंगे तो और सेफ रहेंगे, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, इसको तसल्ली से सबसे पहले इक्वेशन का a लिख लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। a बराबर 2 है यहाँ पे और b इक्वल टू ऑलरेडी आपका -7 है, c इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप -4a, a इक्वल टू है 2 और c इक्वल टू आपका है, क्लियर है, 3 है, ठीक है। आप इस तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ पे 2a यानी कि 2 2 जा 2a, a की जगह 2 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो 2 2 जा ऑलरेडी 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस यहाँ पे आपका होगा 7 का स्क्वायर ऑलरेडी या -7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 और अपॉन 2a दैट इज 4। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 24 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 आएगा आपका, ठीक है, अपॉन 4। या x इक्वल टू, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग साइन प्लस, ठीक है। तो जाहिर सी बात आप यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे धन चिन्ह लेने पे, नाउ टेकिंग प्लस साइन, तो आप यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू, जाहिर सी बात है 7 प्लस ऑलरेडी यहां पे स्क्वायर रूट 25 का 5 होगा, नहीं भी होता है अगर जैसे कहने का मतलब कि आपका जो है इरेशनल नंबर रहता है, रेडिकल में रहता है, तो आप उसको लिखेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस, संजोग से यहाँ पे बाय द चांस आपका यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 25, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 5, तो आप यहाँ पे 7 प्लस 5 लिखेंगे अपॉन 4 लिखेंगे, तो क्लियर है 7 प्लस 5 यानी कि 12 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि तब x इक्वल टू आपका आ गया 3, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। यहाँ पे घबराने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, लेकिन रेडिकल में जैसे 33 हो गया या रेडिकल 17 हो गया या कुछ भी हो गया जो कि कहना मतलब जिसका आप स्क्वायर रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर स्क्वायर रूट उसका नहीं निकल पा रहा है, तो आप यहाँ पे b प्लस एक बार यानी कि जो भी आपका है b प्लस इन रेडिकल जो भी रहेगा, अगर वो स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो उसको रेडिकल में ही रख करके और आप जो फार्मूले पे इस तरह से कहने का मतलब कि रख सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं मिलेगा तो सीधी बात, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस इन रेडिकल 13 आ गया, तो आप रेडिकल 13 एक बार प्लस यहाँ पे जो भी b होगा अपॉन 2a जो भी होगा सेम रखेंगे, एक रूट जो होगा यानी कि -b प्लस इन रेडिकल 13 अपॉन 2a और दूसरा रूट कहने का मतलब कि यानी कि -b माइनस इन रेडिकल 13 अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है टेकिंग साइन प्लस पे x इक्वल टू 3 लिया, अब यहाँ पे टेकिंग साइन माइनस करेंगे, टेकिंग माइनस साइन, तो कुछ नहीं बेटा यहाँ पे x इक्वल टू 7, अब यहाँ पे जो 5 इसका स्क्वायर रूट 5 है तो माइनस करेंगे आप 7 माइनस 5 अपॉन 4, जाहिर सी बात है 2 अपॉन 4 या 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/2,
ठीक है, तो आपके पास दो रूट्स निकल चुके, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2। आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, आप यहां पे लिख दीजिए 3, 1/2। ठीक है बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है। ठीक है, आप फार्मूले पे जाएंगे और फार्मूले पे आप सबसे पहले, अगर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका कहीं कहने का मतलब कि माने कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3 जैसे हमने लिखा हुआ इस तरह से लिख लेंगे। और फार्मूले पे तो आप यहाँ पे जैसे हमने फार्मूला भी डिराइव किया था, आप जैसे d निकला है ना 49 - 24 या रेडिकल 25 या फिर इसका 5 आएगा, तो आप d पहले भी निकाल करके डायरेक्ट d भी यहाँ पे लिख सकते हैं रेडिकल में, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमें उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूले को हमने दोनों तरह से डिराइव किया वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का महत्व क्या है, कहने का मतलब महत्व तो इसका यही, इंपॉर्टेंस इसका यही है कि कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड जो क्वेश्चंस होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप फार्मूले पे जाके ही जब लगाएंगे तो आपको आसानी से इजीली, कहने का मतलब कि आप उसको पा सकते हैं।